हेलो फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉमिस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट डे फार्म अपनी मॉम के गले मिलकर काफी खुश होता है कि वो उसका सपोर्ट कर रही हैं। तो और फांग का घर उन्हें ऑफिस बनाने के लिए दे देती है। वो सब वहाँ पर तैयारियां करते हैं। फांग चोंग से पूछता है कि मैं अपने डैड को पसंद नहीं करता हूँ, क्या ये कोई गुनाह है? वो ये बात अपने डैड से ही कहता है जिससे दोनों अनजान हैं। तो चोंग कहता है कि अगर इस बात से किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। फार्म कहता है जिससे मैं कभी मिला नहीं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। चोंग कहता है तुम उनकी अच्छाइयों की वजह से उनसे प्यार कर सकते हो। फार्म कहता है मॉम कहती है कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन न्यूज तो कुछ और ही बोलती थी। तो आगे वो सब अपनी कंपनी का फाइनली उद्घाटन करते हैं और काफी खुश होते हैं। और फाक के मेमोरीज को याद करती है और एक पुरानी पतंग निकालती है। चोंग भी वहाँ आ जाता है। वो उस पतंग को देखता है और तभी उससे वो गलती से फट जाता है। वो सॉरी कहता है तो और कहती है कोई बात नहीं, भले ही सामान साथ न रहे लेकिन यादें तो साथ रहती ही हैं। वो उस पतंग को वापस रखने लगती है तो चोंग उसे रोकता है और गिरने लगती है तो वो उसे संभालता है और उसके बाद उस पतंग को ले जाता है और उसे रिपेयर करता है। आई घर आती है तो उसकी मॉम से झगड़ा हो जाता है। वो दुखी होकर रोती है और याद करती है कि बचपन से ही उसके मॉम डैड झगड़ते आए हैं। फार्म उसे कॉल करता है और पूछता है क्या हो गया। आई उसे बताती है कि उसकी मॉम कभी भी उसे एक बेटी की तरह प्यार नहीं की है, हमेशा उसके डैड के लिए उसका इस्तेमाल की है। फार्म कहता है ऐसा नहीं है, आंटी भी तुमसे प्यार करती हैं, बस उनका तरीका अलग है। तो वो दोनों ही जानते थे कि आई की मॉम को फार्म की मॉम से प्रॉब्लम है, इसलिए आई कहती है कि इन सब का एक ही सलूशन है कि तुम्हारे डैड वापस आ जाएं। फार्म कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। आगे चोंग, फार्म और आई अपने बिजनेस की तैयारियों में लगे हुए थे। वो सब मस्ती भी कर रहे थे। चोंग उन्हें ढंग से काम करने के लिए कहता है तो फार्म कहता है तुम मेरे दोस्त हो या मेरे डैड हो। तभी आई को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम अपनी कंपनी किन दोस्तों के साथ स्टार्ट कर रही हो। आई कॉल कट कर देती है। वो बोलती है कि चोंग से तो मॉम को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अपने कट्टर दुश्मन के बेटे फार्म से तो जरूर होगी। चोंग कहता है हमें ये सब छोड़कर प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। उसकी बात सुनकर दोनों कहते हैं आप धन्य हो। तो बिजनेस अवार्ड फंक्शन में नीना की जगह वो अवार्ड ऑर्न को मिल जाता है तो नीना चिढ़ जाती है। वो जब ऑर्न की इंसल्ट करने की कोशिश करती है तो ऑर्न उसे सबक सिखाती है और उसके बाद अचानक आगे ऑर्न के ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है। ऑर्न उससे फाइट करती है, लेकिन वो आदमी ऑर्न को ट्रैप करके उसके गले में पहना हुआ लॉकेट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है। इटी नीना से कहता है कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं। नीना कहती है मैं ही सिर्फ इसकी दुश्मन नहीं हूँ। इधर तीनों दोस्त विलेज में मस्ती करते हैं। वो सब वहाँ का लोकल डिजर्ट खाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अब ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। वहाँ पर वो सब गाना गाते हैं। तभी वहाँ पर ऑर्न और इट भी आ जाते हैं। ऑर्न चोंग को देखती है तो उसे फाक की याद आ जाती है। आगे ऑर्न फार्म से कहती है कि तुम्हें अपने डैड की तरह बिजनेस के बारे में भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुम अपने डैड की तरह कैसे बन पाओगे। ये सुनकर फार्म को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे उनके तरह नहीं बनना है। वो वहाँ से चला जाता है। चोंग को याद आता है कि एंजल थेवा ने कहा था कि तुम ही फाक हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो गया था। तो चोंग के लिए ये सब काफी अजीब था क्योंकि वो अपने बारे में ही उन लोगों से सुन रहा था। फार्म चोंग से कहता है कि हमेशा मॉम डैड का ही एग्जाम्पल देती हैं। चोंग कहता है तो क्या उन्हें सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल देना चाहिए। फार्म कहता है ऐसा नहीं है, अगर मेरे डैड इतने ही अच्छे थे तो दुनिया के सामने ये बात साबित क्यों नहीं की। तो आगे फिर से एक आदमी ऑर्न के गले में पहना हुआ लॉकेट छीनकर भाग जाता है। चोंग और फार्म उसके पीछे भागते हैं। वो आदमी बचने के लिए एक बूढ़े कपल पर अटैक कर देता है। फार्म और चोंग उन्हें बचाते हैं। तो वो आदमी लॉकेट लेकर भाग निकलता है। ऑर्न और इट कहते हैं तुम लोग घर जाओ, पुलिस का मामला हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स वो लॉकेट कॉन्ग नाम का एक आदमी जो नीना के लिए काम करता था उसे ले जाकर देता है। नीना कॉन्ग से अपने सारे उल्टे सीधे काम करवाती थी। वो उससे फाक के बारे में भी पता लगाने के लिए कही थी। इधर ऑर्न लॉकेट खो जाने के बाद काफी दुखी थी। वो फाक के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती है। चोंग उसे देखता है और अपनी हैंकी उसे ऑफर करता है। ऑर्न कहती है कि मैं हमेशा अपने आप को हिम्मत देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स ऑर्न को हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि फाक एक दिन उसके पास जरूर आएगा। वो अपनी मेड से भी रोती है और कहती है कि फाक की निशानी भी मेरे पास से चली गई। इधर चोंग को एक बार फिर से उसके पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं। वो अपने आप को थेवा के पास पाता है। थेवा उससे कहता है कि तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा। चोंग परेशान होता है और कहता है कम से कम मुझे बता तो दो कि करना क्या है। थेवा कहता है पहले तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही फाक हो। चोंग शीशे में खुद को फाक पाता है। वो घबरा जाता है और उठने के बाद भी वो दोबारा शीशा देखता है। आगे वो फाक के बारे में ऑनलाइन सर्च करता है और उसे पता चलता
चलता है कि फाक की कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी जिसे वो सॉल्व करने वाला था, लेकिन एक दिन आइलैंड पर जाने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया। आगे वो इस सिलसिले में ऑर्न का भी इंटरव्यू देखता है। ये सब देखकर चोंग का तो दिमाग ही घूम गया था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही फाक है। तो नीना पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये लॉकेट इतना खास क्यों है। तभी वहाँ पर इट आ जाता है। वो नीना के पास वो लॉकेट देखकर उसे छीन लेता है और उसके ऊपर गुस्सा होता है कि तुमने ही ऑर्न का लॉकेट चोरी करवाया। नीना गुस्से में उस लॉकेट को बुरी तरह से तोड़ देती है। इट वो लॉकेट ले जाकर ऑर्न को वापस दे देता है। ऑर्न दुखी होकर कहती है ये रिपेयर कैसे होगा, मुझे पता ही नहीं है कि फाक ने इसे कहाँ से बनवाया था। वो दुखी होती है तो इट उसे कंसोल करता है और कहता है भले ही फाक यहाँ नहीं है लेकिन हम सब तो है ना। वो याद करता है कि उसने फाक को प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा ऑर्न का ख्याल रखेगा। तो तीनों दोस्त अपनी टूरिज्म कंपनी की वजह से एक बार फिर से आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ पर पर्यटन के स्कोप के बारे में बातें करते हैं। तो आई ये प्रेयर करती है कि वो अपनी मॉम की निगाहों से हमेशा बची रहे और ये सुनकर वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। चोंग कहता है कि हाँ तुम ये करती रहो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो और फाक की बातों को याद करके ये जान जाती है कि फाक ने वो लॉकेट कहाँ बनवाया होगा। वो भी उसी आइलैंड पर अंकल सुन के पास पहुँचती है उस लॉकेट को बनवाने के लिए। जिन्होंने एक्चुअली में उस लॉकेट को बनाया था वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ही एक और लॉकेट बनाया था। तो वहाँ गांव वालों की एक बार फिर से झड़प शुरू हो जाती है क्योंकि नीना वहाँ के कोस्ट को खरीद ली थी और उसके आदमी विलेजर्स से कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ से अपनी बोट्स को हटाओ, नहीं हम उसे आग लगा देंगे। तो बस क्या ब्रिज पर मारपीट शुरू हो जाती है। तीनों फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँचते हैं। आई पहचान लेती है कि ये आदमी तो उसके माँ के लिए काम करते हैं। वो सब भी गाँव वालों का साथ देने लगते हैं और उन आदमियों से फाइट करने लगते हैं। एक आदमी चोंग को धक्का देता है तो ऑर्न उसे संभालती है लेकिन वो आदमी उन पे भारी पड़ते हैं। एक आदमी ऑर्न को पानी में धक्का दे देता है तो चोंग को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों आदमियों से फाइट करके उन्हें पानी में फेंकता है और खुद भी पानी में गिर जाता है। ऑर्न देखती है कि पानी में भी वो गुंडा चोंग से फाइट कर रहा है। एक्चुअली चोंग को अपने पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि वो ऐसे ही पानी में था। वो पानी में डूबने लगता है। ऑर्न उसकी जान बचाती है। उधर गांव वाले भी उन आदमियों को भगा चुके थे। तो आखिरकार चोंग को होश आ जाता है। फार्म और आई भी वहाँ पर आ जाते हैं। आगे फार्म चोंग से कहता है कि तुम्हें तो पानी में जाने से भी डर लगता है और तुम्हें तैरना नहीं आता है। ऑर्न भी उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तुम्हें दूसरों की हेल्प करने के पहले अपनी जान का भी ख्याल होना चाहिए। वो फार्म और आई के ऊपर भी नाराज होती है कि तुम लोग बिना बताए यहाँ से चले आए थे। तो आगे आई इस टेंशन में थी कि वो अपनी मॉम को अपनी कंपनी के बारे में कैसे बताएगी। फार्म कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प के लिए। तो आई कहती है चोंग ही मॉम से बात कर सकता है क्योंकि वही सबसे समझदार है। तो ऑर्न रात में किचन में पानी पीने जाती है। वो तभी चोंग से टकरा कर गिरने लगती है। चोंग उसे संभालता है। फिर चोंग उसे जाने से रोकता है और कहता है कि मैंने आपको थैंक्स नहीं कहा। वो सोचती है कि उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है जैसे वो फाक के साथ हो। तो थेवा एक बार फिर से चोंग से बात करता है और कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें एक क्लू दूंगा फाक के बारे में जानने के लिए। चोंग ऑर्न को जॉगिंग करते हुए देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसके शूलेसेस को बांधता है। उसके बाद वो ऑर्न के साथ अंकल सुन के शॉप पर जाता है। वो ऑर्न का लॉकेट रिपेयर कर दिए थे। वो बताते हैं कि फाक कैसे गांव वालों की हेल्प करता था, बच्चों को पढ़ाता था। वो उन्हें उस घर में भी ले जाते हैं जहाँ फाक ठहरा करता था और वहाँ की चीजें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। तभी उन्हें वहाँ पर फाक की डायरी मिलती है और उस डायरी में अपने बारे में लिखा हुआ पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे वो चोंग से कहती है कि फाक इतना अच्छा था कि मैं उसकी अच्छाइयों की वजह से ही आज भी उससे प्यार करती हूँ। तो आगे उन्हें डायरी से कुछ क्लू मिलता है कि फाक क्लिफ पे कुछ हर्ब्स लेने गया था। तो वो और क्लू पाने के लिए उस जगह पे जाते हैं क्योंकि वो जानना चाहते थे कि फाक अचानक ऐसे गायब कहाँ हो गया और आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।